नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन। साथियों, ये जो अपडेट आए हुए हैं वो 10 मई से आप लोगों के बीच में लागू होने वाले हैं। और साथियों, आप लोगों को 10 मई से 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। और 5,000 सभी के लिए नहीं मिलने वाले हैं, ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। 5,000 जो मिलने वाले हैं सिर्फ इन लोगों को मिलने वाले हैं। साथियों, इन लोगों में अब कौन कौन आते हैं वही चीज़ों का आज हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सा राज्य में ये चीज़ें लागू होने वाले हैं वो भी चीज़ें आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश इस बात का होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। साथियों, ये चीज़ों को आप देखिए। विधवा पेंशन स्कीम 2025। हर घर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन जब एक महिला अपने जीवन साथी को खो देती है तो उसकी ज़िंदगी में कई सारी परेशानियां एक साथ आ जाती हैं। साथियों, यहाँ जो बताया गया है अभी स्पेशल विधवा पेंशन को लेकर के आए हैं। साथियों, उनका कहना यह है कि हर घर में एक अपनी कहानी होती है, जिसमें जब उसके पति की देहांत हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में कई सारी परेशानियां एक साथ खड़ा हो जाते हैं। चाहे वो गम हो या फिर आपको पैसे की तंगी का लेकर के हो, बहुत सारी समस्याएं एक साथ में आ जाती हैं। साथियों, कौन कौन सी तंगी आती यहाँ देखिए। सबसे पहले आर्थिक तंगी, पैसों के लिए हो जाते हैं। सामाजिक दबाव और अकेलेपन का बोझ। साथियों, समाज में भी उसे एक अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है, जिस तरह यहाँ पर लिखा गया है। साथ ही साथ में अकेलापन भी हो जाते हैं। जब उसके पति की देहांत हो जाते हैं तो उस केस में क्या महिलाएं अकेला महसूस करने लगती। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गई विधवा पेंशन योजना, यानी विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए किसी सहारे या वरदान से कम नहीं होती हैं जो जीवन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि जब आप आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव और अकेलापन से जूझ रहे होते हैं तब सरकार आपके लिए जो योजना लाई है विधवा पेंशन योजना, साथियों उसमें से आप लोगों का सहारा का काम करता है। और उसमें जो आप लोगों का पैसा मिलता है वहाँ से आप लोगों का आर्थिक जो तंगी होते हैं वो आप लोगों को दूर होते हैं। अब साथियों, यहाँ देखिए, सरकार ने 2025 में विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए एक नई योजना ऐलान की है। साथियों, ये जो आप लोगों को विधवा पेंशन मिल रहे थे वो तो चलो ठीक है, उसके अतिरिक्त 2025 में महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए एक नई योजना लाई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 5,000 रुपया की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ये रहेगा कि विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें एक स्थिर जीवन जीने का अवसर देना है। साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि इस योजना के तहत आप लोगों को जो व्यक्ति पात्र होंगे, जो इस योजना का लाभ लेने लायक होंगे, उन्हें 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ये सहायता राशि साथियों विधवाओं को दिया जाएंगे। साथियों, अब यहाँ पर देखिए योजना का उद्देश्य क्या है, कि आखिर ये जो योजना सरकार चलाई है वो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकते हैं, आइए जानते हैं। तो विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देना। साथियों, जो महिलाओं के साथ अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है, तो जब उसके पास पैसे रहेंगे तो उनका भी समाज में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर कहा गया है। दूसरा, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। जब आपके पास पैसा रहेंगे तो फिर जाहिर सा है कि आपके सारे काम होंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा देना, वृद्धावस्था या बेरोजगारी में सहारा बनना। साथियों, दोनों बातें एक ही हो जाते हैं, ठीक है। अब आइए हम अगले अपडेट की ओर चलते हैं कि आखिर और क्या आप लोगों के बीच में नई अपडेट जो 2025 में आए हुए हैं मई से, उसमें क्या होने वाले हैं। साथियों, अगर आप या आपके जानने वाले किसी महिला को इस योजना का लाभ चाहिए तो नीचे दिए गए आसान स्टेप को फॉलो करें। साथियों, इसमें यह कहा गया है कि आपके नज़र में वैसी कोई महिला है जिसे विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है और वो लेना चाह रही हैं, तो उसके लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं। वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला, सबसे पहले राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं, ठीक है। यदि इन चीज़ों का आप लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार हर
राज्य में अलग अलग पोर्टल बनाए जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट बनाए जाते हैं, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये काम अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी ये काम करवा सकते हैं, पहला। दूसरा, आप लोगों के पास में एक ऑफलाइन प्रोसेस होता है जो कि आप फॉर्म भर करके अपने नज़दीकी ब्लॉक में जा कर के दे दोगे तो वहाँ से भी आपके जो काम है वो हो जाएंगे। दूसरा, विधवा पेंशन योजना 2025 सेक्शन में आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना है, यहाँ जाके आपको आवेदन डाउनलोड करना है। तीसरा, आवश्यक दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या प्रमाण पत्र जोड़ें। साथियों, यहाँ पर आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगे उसमें से मृत्यु प्रमाण पत्र आने की जो आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट होता है वो चीज़ें मांगा जाएगा। दूसरा, आधार कार्ड मांगा जाएगा या प्रमाण पत्र। ये उतना ज़रूरी चीज़ें नहीं है, अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं भी होते हैं तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होता, लेकिन आपका काम हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, भरे हुए फॉर्म को नज़दीकी ब्लॉक कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी इन चीज़ों को आप जमा कर सकते हैं, वही चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया। साथियों, यहाँ देखिए 5वां अपडेट, एक बार आवेदन स्वीकृत हो गए तो हर महीने 5,000 रुपये आपके खाते में सीधा ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथियों, योजना से जुड़ी ज़रूरी बातें, अब क्या क्या ज़रूरी बातें हैं वो आइए जानते हैं। ये योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चलाई जा रही है, इसीलिए कुछ राज्यों में सहायता राशि अलग हो सकती है। साथियों, यहाँ पर जो अपडेट दिया गया ये चीज़ों को आप अच्छे तरह से देखिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सहयोग से चलाई जा रही हैं। साथियों, यहाँ पर जो आप लोगों को 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो 5,000 रुपये पूरा केंद्र सरकार नहीं देती है, केंद्र सरकार 5,000 का 20% ही देती है, बाकी जो पैसे बच जाते हैं वो राज्य सरकार लगाते हैं अपने से, उसके बाद टोटल पैसे आप तक 5,000 रुपये यहाँ पहुँचते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर, इसीलिए हर राज्य में ये पेंशन के पैसे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी झारखंड में, तो झारखंड में 1,000 रुपये हैं, उसी तरह से दूसरे राज्य में जैसे यहाँ पता चला कि 5,000 रुपये बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हर राज्यों में अलग अलग स्कीम जो है अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। यहाँ देखिए, आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ट्रैक की जा सकती है। अभी के टाइम में जो आपने आवेदन किया है उसका आप ऑनलाइन भी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को मान लीजिए 5 महीने से, 7 महीने से या फिर पिछले 3 महीने से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आखिर क्या कारण हो सकते हैं, उस चीज़ों का स्थिति भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो को बना के रख दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी मन में कन्फ्यूजन ना हो कि इसे कैसे चेक करना है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पेंशन का जो पैसा आ रहा था वो कट गया है। वो सारी स्थिति को आप चेक कर सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाली राशि डीबीटी के जरिए सीधा बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएंगी। साथियों, यहाँ पर जो अभी आप लोगों को पैसे भेजे जाते हैं वो डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपके आधार कार्ड से पैसा आपके खाते में चल जाते हैं, जिससे सहूलियत ये होता है कि सरकार जो पैसा भेजा जाता है वो डायरेक्ट आप तक पहुंचता है, बीच में बिचौलियों का कोई जगह नहीं बच जाता है, वो पैसा डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाते हैं। साथियों, विधवा पेंशन स्कीम जो 2025 है न केवल आर्थिक सहायता देती है बल्कि महिलाओं को जीवन में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की अनुभव कराती है। अगर आपके आसपास में कोई ऐसी महिला हो जो इस योजना का लाभ उठा सकती है तो उसकी ज़रूर मदद करें। इस तरह की योजनाएं सभी कारगर होती हैं जब समाज मिलकर उन्हें सफल बनाते हैं। साथियों, होता क्या है कि सरकार तो आपके लिए बहुत सारी नई नई स्कीमें लाती हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी के अभाव में बहुत सारी योजनाएं आपसे छूट जाती हैं जिसका आप लाभ नहीं ले पाते हैं। उसी तरह यहाँ ये कहा गया है कि यदि आपके जान पहचान में ऐसे कोई हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनको पता नहीं है, तो आप उनको प्रेरित करिए और उनको बताइए कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है। साथियों, अब यहाँ पर यह कहा गया है कि इस योजना का लाभ कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं, तो वही यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा हुआ है। योजना के लिए सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें रखी है। नीचे दिए सूची के अनुसार आप जान सकते हैं कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं हैं। तो इसमें क्या क्या फॉलो करने होते हैं, तो साथियों सबसे पहले महिला जो है, महिला की स्थिति जो है वो विधवा होनी चाहिए, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथियों, इसमें यह कहा गया है कि आप लोगों को सबसे पहले उसके पति डेथ कर जाते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होने जरूरी है, तभी आप इन योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये तो आपको भी मैच करता होगा, ठीक ना, ये चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं।
वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 2 लाख से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख से अधिक है और फिर भी इस चीज़ों का दावा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी पात्र आप रखते हैं, यानी ये भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं। महिला के नाम पर यदि कोई सरकारी नौकरी या पेंशन नहीं है तो ही इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। साथियों, विशेष रूप से आप लोगों को जो ध्यान देने की चीज़ें वो ये देखिए, जिन महिलाओं को पहले से कोई दूसरी पेंशन मिल रही हैं वो इस योजना का पात्र नहीं होंगे। साथियों, यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बताया गया है कि जिन भी महिलाओं को पहले से कोई पेंशन मिल रहा है वो इस योजना का आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुए होंगे। अगर यूज़फुल साबित होते हैं तो लोगों के साथ शेयर कर दें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।